श्री वामन पुराण 17वां अध्याय। देवांगों से तरुओं की उत्पत्ति, अखंड व्रत विधान, विष्णु पूजा, विष्णु पंजर स्रोत और महेश का प्रसंग। पुलस जी बोले, नारद जी, आश्विन मास में जब जगतपति विष्णु की नाभि से कमल निकला तब अन्य देवताओं से भी ये वस्तुएं उत्पन्न हुई। कामदेव के करतल के अग्रभाव में सुंदर कदम वृक्ष उत्पन्न हुआ, इसलिए कदम से उसे बड़ी प्रीति रहती है। नारद जी, यक्षों के राजा मणिभद्र से वट वृक्ष उत्पन्न हुआ, अतः उन्हें उसके प्रति विशेष प्रेम है। भगवान शंकर के हृदय पर सुंदर धतूर वृक्ष उत्पन्न हुआ, अतः वह शिव जी का सदा प्यारा है। ब्रह्मा जी के शरीर के बीच से मरकत मणि के समान खैर वृक्ष की उत्पत्ति हुई और विश्वकर्मा के शरीर से सुंदर कटैया उत्पन्न हुआ। गिरिनंदिनी पार्वती के करतल पर कुंदलता उत्पन्न हुई और गणपति के कुंभदेश से सेंधुवार वृक्ष उत्पन्न हुआ। यमराज की दाहिनी बगल से पलाश और बाईं बगल से कुल्लर का वृक्ष उत्पन्न हुआ। रुद्र से उद्विग्न करने वाला वृक्ष औषधि विशेष की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार स्कंद से बंधुजीव, सूर्य से पीपल, कात्यायनी दुर्गा से शमी और लक्ष्मी के हाथ से बिल वृक्ष उत्पन्न हुआ। नारद जी, इसी प्रकार शेष नाग से सरपत, वासुकी नाग की पूंछ और पीठ पर श्वेत एवं कृष्ण दुर्वा उत्पन्न हुई। संध्याओं से हृदय में हरिचंदन वृक्ष उत्पन्न हुआ। इस प्रकार उत्पन्न होने से उन सभी वृक्षों में उन देवताओं का प्रेम होता है। उस रमणीय सुंदर समय में शुक्ल पक्षी जो एकादशी तिथि होती है, उसमें भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इससे पूजा की न्यूनता दूर हो जाती है। शरत काल की उपस्थिति तक गंध, वन और रसयुक्त पत्र, पुष्प एवं फलों तथा मुख्य औषधियों से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। घी, तिल, चावल, जौ, चांदी, सोना, मणि, मुक्ता, मूंगा तथा नाना प्रकार के वस्त्र, स्वादु, कटु, अमल, कपाय, लवण और तिक्तरस आदि वस्तुओं को अखंडित रूप से महात्मा केशव की पूजा के लिए अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार पूजा करते हुए वर्ष को बिताने पर घर में पूर्ण समृद्धि होती है। देवेशे जितेंद्रिय होकर दूसरे दिन उपवास करके जिससे वर्ष अखंडित रहे, इसलिए इस प्रकार स्नान करे। सफेद सरसों या तिल के द्वारा उपटन तैयार करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। उससे या घी से भगवान विष्णु को स्नान कराना चाहिए। नारद जी, होम में भी घी का ही विधान है और दान में भी यथाशक्ति उसी का विधान है। फिर पुष्पों द्वारा चरण से आरंभ कर सिर तक सभी अंगों में केशव की पूजा करे एवं नाना प्रकार के धूपों से उन्हें सुवासित करे, जिससे समंतर पूर्ण हो। सुवर्ण, रत्नों और वस्त्रों द्वारा उन जगत गुरु का पूजन करें तथा रांग, खांड, चोष्य एवं हविष्यों का नैवेद्य अर्पित करें। सुव्रत नारद जी, देवेश जगत गुरु विष्णु की पूजा करने के बाद इस मंत्र से प्रार्थना करें। हे महाकांति वाले पद्मनाक लक्ष्मीपति, आपको प्रणाम है। आपकी कृपा के प्रसाद से हमारे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष अखंड हो। विकसित कमल पत्र के समान नेत्र वाले आप जिस प्रकार चारों ओर से अखंड है, उसी सत्य के प्रभाव से मेरे भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ अखंडित रहें। ब्राह्मण इस प्रकार वर्ष भर उपवास और जितेंद्र रहते हुए सभी वस्तुओं के द्वारा व्रत को अखंड रूप से पूरा करें। इस व्रत के करने पर देवता निश्चित रूप से प्रसन्न होते हैं एवं धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष सभी पूर्ण होते हैं। नारद, यहाँ तक मैंने तुमसे सकाम व्रतों का वर्णन किया है। अब मैं कल्याणकारी विष्णु पंजर स्रोत को कहूँगा। वह इस प्रकार है। गोविंद, आपको नमस्कार है। आप सुदर्शन चक्र लेकर मेरी पूर्व दिशा में रक्षा करें। विष्णु, मैं आपकी शरण में हूँ। अमिदुते पद नाम आप कोमदी की गदा धारण कर मेरी दक्षिण दिशा में रक्षा करें। विष्णु, मैं आपकी शरण में हूँ। पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। आप सोनद नामक हल लेकर मेरी पश्चिम दिशा में रक्षा करें। विष्णु, मैं आपकी शरण में हूँ। पुंडरीकाक्ष, आप
शातन नाम के विनाशकारी मूसल को लेकर मेरी उत्तर दिशा में रक्षा करे। जगन्नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। हरे शांग धनुष एवं नारायणास्त्र लेकर मेरी ईशान कोण में रक्षा करे। रक्षोधन, आपको नमस्कार है, मैं आपके शरण हूँ। जगवाहरा विष्णु, आप पंजन्य नामक विशाल शंख तथा अंतबोध्य पंकज को लेकर मेरी अग्नि कोण में रक्षा करें। दिव्य मूर्ति नरसिंह, सूर्यशत नाम की ढाल तथा चंद्रहास नाम की तलवार लेकर मेरी नैऋत्य कोण में रक्षा करें। आप वैजंती नाम की माला तथा श्रीवत्स नाम का कंठाभूषण धारण कर मेरी वाव्य कोण में रक्षा करें। देव है ग्रीव, आपको नमस्कार है। जनार्दन, वैनत्य गुरुड़ पर आरूढ़ होकर आप मेरी अंतरिक्ष में रक्षा करें। अजित अपराजित, आपको सदा नमस्कार है। माँ कच्छप, आप विशाल अक्षर पर चढ़कर मेरी रसातल में रक्षा करें। महामोह, आपको नमस्कार है। पुरुषोत्तम, आप 8 हाथों से पंजर बनाकर हाथ, सिर एवं संधि स्थल, जोड़ों आदि में मेरी रक्षा करे। देव, आपको नमस्कार है। द्विजोत्तम, प्राचीन काल में भगवान शंकर ने कात्यायनी दुर्गा की रक्षा के लिए इस महान विष्णु पंजस स्रोत को उस स्थान पर कहा था जहां उन्होंने महिषासुर, नमर, रक्तबीज एवं अन्य देव शत्रुओं का नाश किया था। नारद जी ने पूछा, ऋषि, महिषासुर, नमर, रक्तबीज तथा अन्य सुर कंटकों का वध करने वाली ये भगवती कात्यायनी कौन है? तात, यह महिष कौन है तथा वह किसके कुल में उत्पन्न हुआ था? यह रक्तबीज कौन है तथा नमर किसका पुत्र है? आप इसका यथार्थ रूप से विस्तार पूर्वक वर्णन करें। पुलस जी बोले, नारद जी सुनिए, मैं उस पाप नाशक कथा को कहता हूँ। मुने सब कुछ देने वाली वरदायिनी भगवती दुर्गा ही ये कात्यायनी है। प्राचीन काल में संसार में उथल पुथल मचाने वाले रम और करम नाम के 2 भयंकर और महाबलवान असुर श्रेष्ठ थे। देवेश्य, वे दोनों पुत्रहीन थे। उन दोनों दैत्यों ने पुत्र के लिए पंचनदक के जल में रहकर बहुत वर्षों तक तप किया। मालवट विष के प्रति एकाग्र होकर करम और रम, इन दोनों से एक जल में स्थित होकर दूसरा पंचाग्नि के मध्य बैठकर तप कर रहा था। इंद्र ने ग्रह का रूप धारण कर इनमें से एक के जल में निमग्न होने पर पैर पकड़कर इच्छानुसार दूर ले जाकर मार डाला। उसके बाद भाई के नष्ट हो जाने पर क्रोधयुक्त महाबलशाली रम ने अपने सिर को काटकर अग्नि में हवन करना चाहा। वह अपना केश पकड़कर हाथ में सूर्य के समान चमकने वाली तलवार लेकर अपना सिर काटना ही चाहता था कि अग्नि ने उसे रोक दिया और कहा, दैत्यवर, तुम स्वयं अपना नाश मत करो। दूसरों का वध तो पाप होता ही है, आत्महत्या भी भयानक पाप है। वीर, तुम जो मांगोगे तुम्हारी इच्छा के अनुसार वह मैं तुम्हें दूंगा। तुम मरो मत। इस संसार में मृत व्यक्ति की कथा नष्ट हो जाती है। इस पर रम ने कहा, यदि आप वर देते हैं तो यह वर दीजिए कि मुझे आपसे भी अधिक तेजस्वी त्रिलोक्य विजय पुत्र उत्पन्न हो। अग्निदेव समस्त देवताओं तथा मानवों और दैत्यों से भी वह अजय हो। वह वायु के समान महाबलवान तथा कामरूपी एवं सर्वस्व वेत्ता हो। नारद जी, इस पर अग्नि ने उससे कहा, अच्छा, ऐसा ही होगा। जिस स्त्री में तुम्हारा चित्त लग जाएगा उसी से तुम पुत्र उत्पन्न करोगे। अग्निदेव के ऐसा कहने पर रंभ यक्षों से घिरा हुआ मालवट यक्ष का दर्शन करने गया। वहां उन यक्षों का एक पद्म नाम की निधि अन्य चित्त होकर निवास करती थी। वहां बहुत से बकरे, भेड़े, घोड़े, भैंसे तथा हाथी और गाय बैल थे। तपोधन दानवराज ने उन्हें देखकर 3 वर्षों वाली रूपवती एक महिषी में प्रेम प्रकट किया, अर्थात आसक्त हुआ। काम प्रयाण होकर वह महिषी शीघ्र दैत्य के समीप आ गई। तब भवितव्यता से प्रेरित होकर रम ने भी उस महिषी के साथ संगत किया। उसे गर्भ रह गया। उसके बाद उस महिषी को लेकर दानव पताल में प्रविष्ट हुआ और अपने घर चला गया। उसके दानव बंधुओं ने उसे देख एवं आकार कारक जानकर उसका परित्याग कर दिया। फिर वह पुनः
मालवट के निकट गया। वह सुंदरी महिषी भी उसी पति के साथ उस पवित्र और उत्तम यक्ष मंडल में गई। मुने उसके वहां निवास करते समय उस महिषी ने संतान उत्पन्न की। उससे एक शुभ तथा इच्छा के अनुकूल रूप धारण करने वाले महिष पुत्र को जन्म दिया। उसके पुनः ऋतुमती होने पर एक दूसरे महिष ने उसे देखा। वह अपने शील की रक्षा करते हुए दैत्य श्रेष्ठ के निकट गई। नाक को ऊपर उठाए और महिष को देखकर दानव ने खड्ग निकालकर महिष पर वेग से आक्रमण किया। उस महिष ने भी तीक्ष्ण शिंगों से दैत्य के हृदय में प्रहार किया। वह दैत्य हृदय फट जाने से भूमि पर गिर पड़ा और मर गया। पति के मर जाने पर वह महिषी यक्षों की शरण में गई। उसके बाद गुहमकों ने महिष को हटाकर साधी महिषी की रक्षा की। यक्षों द्वारा हटाया गया कामतुर महिष एक दिव्य सरोवर में गिर पड़ा। उसके बाद वह मरकर एक दैत्य हो गया। मुने वन्य पशुओं को मारते हुए यक्षों के आश्रय में रहने वाला महान बलि तथा पराक्रमी वह दैत्य नमन नाम से विख्यात हुआ। फिर मालवट आदि यक्षों ने उस हरियारी दैत्येश्वर को चिता पर रखा। वह श्यामा भी पति के साथ चिता पर चढ़ गई। तब अग्नि के मध्य में हाथ में कड़क लिए विकराल रूप वाला भयंकर पुरुष प्रकट हुआ। उसने सभी यक्षों को भगा दिया। फिर उस बलवान दैत्य ने रमनंदन महिष को छोड़कर सारे महिषों को मार डाला। महामुनि वह दैत्य रक्मी नाम से विख्यात हुआ। उसने इंद्र, रुद्र, सूर्य एवं मारुत आदि के द्वारा देवों को जीत लिया। यद्यपि वे सभी दैत्य इस प्रकार के प्रभाव से युक्त थे, फिर भी उनमें महिष अधिक तेजस्वी था। उसके द्वारा विजित शंबर, तारक आदि महान असुरों ने उसका राज्याभिषेक किया। लोकपालों सहित अग्नि, सूर्य आदि देवों के द्वारा एक साथ मिलकर जब वह जीता नहीं गया, तब चंद्र, इंद्र एवं सूर्य ने अपना अपना स्थान छोड़ दिया तथा धर्म को भी दूर हटा दिया गया। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 17वां अध्याय समाप्त हुआ।